वैज्ञानिकों का मानना है कि बाकी की आयाम इतने सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक हैं कि हम उन्हें अपनी आँखों या वर्तमान तकनीक से देख नहीं सकते। वे एक छोटे से स्थान में लिपटे हुए यानी कर्ल्ड अप हो सकते हैं। हम 3D प्राणी हैं, इसलिए हम 4D या उससे ऊपर की चीज़ों को पूरी तरह से कल्पना में नहीं देख सकते। ठीक वैसे ही जैसे किसी कागज़ पर रहने वाले 2D प्राणी को ऊंचाई का अंदाज़ा नहीं होगा। जैसा कि हमने आयामों यानी डायमेंशंस की बात की, मुमकिन है कि उन्नत एलियंस 4th या 5th डायमेंशन में रहते हों, जिससे वे समय और स्थान में कहीं भी तुरंत आ जा सकें। एक बड़ा सवाल ये है कि अगर ब्रह्मांड इतना पुराना है और करोड़ों ग्रह हैं, तो हमें अब तक कोई उन्नत सभ्यता क्यों नहीं मिली? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। ब्रह्मांड एक घने जंगल की तरह है, जहां हर सभ्यता दूसरी से डर कर चुप रहती है ताकि कोई उन पर हमला न कर दे। शायद वे हमें देख रहे हैं, लेकिन हमसे संपर्क नहीं कर रहे, जैसे हम चिड़ियाघर में जानवरों को बस दूर से देखते हैं। क्वांटम ब्रह्मांड की दुनिया हमारी आम दुनिया से बिल्कुल अलग है। जहां हमारी दुनिया में चीजें नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से चलती हैं, वहीं क्वांटम लेवल पर यानी परमाणु और उससे छोटे कणों की दुनिया सब कुछ संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटीज पर टिका होता है। क्वांटम दुनिया में कोई भी चीज एक ही समय में कण यानी पार्टिकल भी हो सकती है और लहर यानी वेव भी। जैसे प्रकाश कभी एक गेंद की तरह व्यवहार करता है और कभी पानी की लहर की तरह। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे देख रहे हैं या नहीं। ये सबसे हैरान करने वाली बात है। एक क्वांटम कण एक ही समय में कई जगहों पर या कई स्थितियों में हो सकता है। तब तक आप एक सिक्के को घुमा रहे हैं, वो ना तो हेड्स है और ना ही टेल्स, वो दोनों हैं। इसे ही सुपरपोजिशन कहते हैं। जब आप उसे रोकते हैं, मेजर करते हैं, तब वो किसी एक स्थिति में आता है। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। अगर दो कण एंटेंगल्ड हैं, तो वे ब्रह्मांड के दो अलग-अलग कोनों में होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आप एक कण की स्थिति बदलेंगे, तो आप किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी गति दोनों को एक साथ बिल्कुल सटीक तरीके से नहीं जान सकते। अगर आप एक को सटीक मापेंगे तो दूसरा धुंधला हो जाएगा। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि ब्रह्मांड की नींव निश्चित नहीं बल्कि अनिश्चित है। सब कुछ ऊर्जा है। पदार्थ यानी मैटर असल में जमी हुई ऊर्जा है। हमारी देखने मात्र से चीजें बदल जाती हैं। बिना ऑब्जर्वर के ब्रह्मांड सिर्फ संभावनाओं का एक महासागर है। हर चीज एक फील्ड से बनी है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही इन फील्ड्स में कंपन होने से कण जैसे फोटॉन या इलेक्ट्रॉन बनते हैं। या उससे ऊपर की चीजों को पूरी तरह से कल्पना में नहीं देख सकते। ठीक वैसे ही जैसे किसी कागज पर रहने वाले 2D प्राणी को ऊंचाई का अंदाजा नहीं होगा।